नंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, नाम रहित तथा मन और नेत्र आदि 6 ज्ञानेंद्रियों से अगम्य होने के कारण आकाश में भी सूक्ष्म चिन्ह मात्र परमात्मा ही अणु शब्द से कहा गया है। जो आकाश से भी सूक्ष्म है उसको अणु मात्र कहते हैं। अणु माने अंदर अंतर्यामी, सबसे छोटा वही है, सबसे महान भी वही है। उससे बड़ा कोई है नहीं, उससे छोटा भी कोई है नहीं और उसके बराबर भी कोई नहीं है। वो ऐसा परमात्मा है। अणु के भी अणु सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंदर अज्ञानियों की दृष्टि से सत और सतसा और ज्ञानियों की दृष्टि से असतसा स्थित हुआ यह जगत बीज के भीतर वृक्ष की सत्ता के समान स्फुरित होता है। ये अज्ञानियों की दृष्टि से ये संसार सत है, सत देखते हैं। जैसे निद्रा काल में स्वप्न सत दिखता है और जागृत में असत हो जाता है। जागृत माने ज्ञानी और जो है सत स्वप्न को मानने वाले अज्ञानी। तो ये भी मोह निशा है, ये भी स्वप्न है और इसमें इसको सत्य समझ रहे हैं। जिनको ज्ञान नहीं है और जिनको ज्ञान हो गया वो परमात्मा ही सब रूपों में और कल्पना में सत सा दिख रहा है। सत है नहीं, असत है ये संसार, परंतु दिखता है सत्य जैसा मिथ्या होने से। इसलिए जो है जैसे बीज के बरगद के बीज में और इतना विशाल जो है वो बरगद का पेड़ समाया हुआ है, उसी में से निकलेगा वो। उसमें ना होता तो निकलता नहीं, पर उसमें कहाँ प्रत्यक्ष दिख रहा है और ज्ञान दृष्टि से उसी में भरा हुआ है वो विशाल वृक्ष। इसी प्रकार उसकी सत्ता जैसे उसमें अध्यस्त है और उसी में से स्फुरित होता है वो, उसी में से अंकुर निकल के विशाल पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार जो है वस्तुओं की सत्ता वास्तविक सत्ता के अधीन है। जैसे वो पेड़ की सत्ता उस बीज के अधीन है, बीज नहीं हो तो वो सत्ता बनेगी नहीं। वही अणु सी छोटी सी सत्ता विशाल सत्ता में दिखती है। इसी प्रकार जो है सत्ता परमात्मा की है और ये प्रतीति संसार की है, इसकी सत्ता नहीं है। चूंकि ऐसा नियम है जो मिथ्या वस्तु है वो प्रतीत न हो, और ऐसा नियम नहीं है कि जो प्रतीत हो वो सत्य हो। ये बात समझ में बैठा लो पहले। तो जो है कि भाई जो सत्य है वो प्रतीत न होने पर भी वही प्रतीत हो रहा है, पर उसका ज्ञान न होने से जो जिसका ना सत्व विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, जिसकी सत्ता नहीं है उसकी सत्ता देख रहा है और जिसकी सत्ता है वो देखते हुए भी नहीं देख रहा है, अज्ञान है। इसलिए ये जो है जैसे वो सत्ता नहीं दिख रही है वह पेड़ की बीज में, पर उसी में से निकलेगी वो, उस सत्ता के अधीन है। जैसे सोने की सत्ता के अधीन आभूषण है, आभूषण की कोई सत्ता नहीं है, चूंकि वो मिट जाएगा। सत्ता होती तो मिटती नहीं वो। ये उत्पत्ति और नाश जो है आभूषण का होता है, सोना का नहीं होता है। सोना सत्ता रूप से आभूषण है तब भी है, आभूषण न रहे तब भी है, चूंकि सोना निराकार तत्व है, निराकार सत्ता है। तो निराकार सत्ता आकार में दिखती है तो वही अज्ञान से आकार में दिखने लग जाती है।
जैसे आकाश का ज्ञान नहीं है तब नीलिमा दिख रही है, चूंकि हमें है कारण है देखने का। ये आंख जुड़ी है, आंख तुम्हारी देखे बिना नहीं रहती और वो पूरा दिखता नहीं, चूंकि अनंत है। अनंत वस्तु को आंख देखेगी तो अनंत तो अंत वाला बन जाएगा, पूरा दिखेगा। तो जब पूरा नहीं दिखता है तो कुछ का कुछ दिखने लग जाता है उसमें। आकाश से नीचे वायु है, वायु से नीचे तेज है, तेज दिख रहा है उस पर। ये नीले पीले तेज में होते हैं, आकाश वायु में नहीं है। तो आंख जो है वो तेज से बनी है और तेज के द्वारा तेज कोई देखती है, चूंकि आंख के पीछे सूर्य है और इंद्रिय भी सूर्य है और विषय भी सूर्य है। ये गुण ही गुण में ये तीन में ही ये रूप बनता है। और नाम जो है वायु का और आकाश का नाम भी है, पर वो आंख के रूप में नहीं आती हैं। इसलिए ये तेज का गुण आकाश पर थोपा जाता है। नीलिमा तेज का गुण है ये। इसलिए वास्तविक ज्ञान न होने से वह आकाश को नीला बताता है। आकाश नीला नहीं है, तेज नीला है। उसको यदि और किसी के अधीन माने तो भूल होगी। ये वास्तव में जो सत्ता है वो किसी के अधीन नहीं है, वो स्वयं सत्ता है। और स्वयं सत्ता वो आत्मा है, चूंकि और इदम सत्ता है, स्वयं सत्ता नहीं है। दूसरे से दूसरी सत्ता दूसरे से सिद्ध हो रही है। आकाश की हो चाहे ये सबकी सत्ता तुमसे सिद्ध हो रही है और तुम किसी दूसरी सत्ता से सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि तुम स्वयं सिद्ध हैं। किसी पड़ोसी पूछने नहीं जाते भाई बताओ मैं हूं कि नहीं, क्योंकि स्वयं सिद्ध हैं। जब कोई शंका होती कोई तो पूछने जाते हो उसको। तो जो स्वयं सिद्ध वस्तु है वो स्वयं ही सिद्ध होती है, दूसरे सिद्ध नहीं होती है। और तुम्हारे ईश्वर ब्रह्म तुमसे सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए भी स्वयं सिद्ध कहाँ है? तो अब ये तो तुम्हारे अधीन हो गए और तुम किसी के अधीन नहीं है। तुम ब्रह्म से थोड़े तुम दिख रहे हैं, तुम ब्रह्म को देख रहे हैं, ब्रह्म तुमको देख रहा है। इसमें प्रमाण क्या है? प्रमाण नहीं है। और वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्ध है। तो लक्षण प्रमाण घटने चाहिए। तुम्हारे पास लक्षण है देखने के, प्रमाण है तुम्हारे पास, ब्रह्म दिख रहा है, ईश्वर दिख रहा है, तब तो पूजा कर रहे हैं उसकी। नहीं दिखता तो क्यों करते पूजा? पर तुमको वो देख रहा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्योंकि सत चेतन को थोड़ी देखता है, चेतन सत को देखता है। तो चेतन जो है स्वयं में होता है, वो चेतन आत्मा है और सत ब्रह्म है। तो आत्मा जीव के साथ में है, ब्रह्म के साथ में है, चेतन आत्मा नहीं है, सत ही सत है वहां। इसलिए सत चेतन को नहीं देख सकता, चेतन से अलग होके सत जड़ बनता है। ये सत है माया पर आत्मा को देख रहा है, असत होता तो दिखता नहीं। तो सत में जड़ता है, सत्यता तो है पर चेतनता नहीं है। ऐसे ही तुमसे अलग है कोई भी हो वो सब जड़ ही बनेंगे। तुम्हारी सत्ता जो है तुमसे अलग होके जड़ बनती है। जैसे तुम्हारी सत्ता दर्पणम जड़ बन गई और तुम चेतन और सत दोनों है और वो सत ही सत है, चेतन नहीं है उसमें। इसलिए ये विवर्त जो है होगा आत्मा में ही विवर्त किया है। और विवर्त में विवर्त ब्रह्म बनता है और ब्रह्म सत है। और ये जीव जो है ये परिच्छिन्न हो गया, तो ये परिच्छिन्न हो गया और वो सत जो है वो व्यापक हो गया। तो ये परिच्छिन्न बन के ये अपने को जो है मरने वाला समझता है, क्योंकि सत इससे अलग हो गया, इसलिए इसमें ये मृत्यु दिखने लग गई। और वो सत इससे अलग होके पूर्ण हो गया और ये क्षणिक हो गया। क्षणिक में जो है ये मृत्यु दिखती है, नाश दिखता है और सत में जड़ता दिखती है। इसलिए दो दोष आ गए। अब वह सत को अपने चेतन में लाना है और ये ज्ञान से आएगा, क्योंकि अज्ञान से अलग हुआ है। तो तुम कहाँ दर्पण में गए, समय दिख रहे हैं वहां प्रतीति है, गए थोड़े ही हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं देख रही है उसको, वहां थोड़ा ही है वो।
दर्पण में दिख रहा है वो वहां नहीं है वस्तु कहीं और दिख रही है कहीं, क्योंकि दृष्टि निकल के और पीछे रंग लगाए टकरा के इसी को देखती है, पर वो उसमें वेग होने से वहां दिखता है। तो यहां से सत भी नहीं गया, तो सत में भी न परिवर्तन होता है न विवर्त होता है न परिणाम होता है, सत का आभास दिखता है उसमें। इसलिए जो है वो सत्ता स्वयं में अधीन है, उसको आत्मा कहते हैं। उसकी सत्ता आत्मा की अंत मानेंगे तो भूल होगी, अज्ञान होगा, ये भूल होगी। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। ये माया की सत्ता तुम्हारी सत्ता से है, तुम्हारी सत्ता न हो तो माया का कौन जानेगा? माया का थोड़ा ही अपने को जान रहा है, क्योंकि जड़ है ये। चेतन किसको कहते हैं, जड़ किसको कहते हैं? जो अपने को जाने दूसरे को जाने उसका नाम चेतन होता है। तुम अपने को जान रहे हैं, दूसरे को सबको जान रहे हैं, इसलिए चेतन है। और जो अपने को भी नहीं जाना है दूसरे को नहीं जाना है वो जड़ होता है। तो ये माया का अपने को कहां जान रहा है कि मैं माया का हूं, न दूसरे को किसी को जान रहा, इसलिए जड़ है। इसी प्रकार तुमसे अलग होकर वे सब जड़ बनते हैं। सबकी सत्ता तुम्हारी सत्ता से है, आत्मा की सत्ता से सबकी सत्ता है। पहले अहम होगा तब तो इदम दिखेगा। इदम को सिद्ध करने वाला अहम ही होता है, अहम के बिना इदम सिद्ध नहीं होगा, और इदम के बिना अहम रहता है। अहम माने मैं, यह को देखने के लिए पहले अहम मैं का होना जरूरी है, तब यह दिखेगा। बिना मैं के यह दिखता नहीं, और यह के बिना मैं रहता है। यह नहीं रहा कोई सुषुप्ति में तब भी मैं है। तो जो यह के बिना मैं रहे वो सत्य है, और मैं के बिना यह सिद्ध ना हो वो असत है। तो मैं के बिना छाया कहां बनती है? तुम्हारे बिना छाया बनेगी? वो छाया के बिना भी तुम रहते हैं। तो छाया सत्य है कि तुम सत्य हैं? इसी प्रकार जो है ये तुम्हारी सत्ता जो है वो चेतन और सत्य दोनों सत्ता है। वह चेतन में सत्ता निकाल दो, चेतन सिद्ध नहीं होगा। और जो है चेतन में थे सत्ता निकाल दे तो चेतन सिद्ध नहीं होगा। और सत्ता में से ज्ञान निकाल दिया जाए तो अब सत्ता सिद्ध नहीं होगी। तो ज्ञान और सत्ता एक ही जगह है। चेतन से सत्ता सिद्ध हो रही है, सत्ता से चेतन सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सबकी सत्ता स्वयं में रहती है। इसलिए यहाँ चेतन सत्ता जानने वाली होती है और सत्य सत्ता जानने में आने वाली होती है। क्योंकि प्रकाश स्वरूप आत्मा चेतन है और सत्य जो है छाया रूप है। ये छाया रूप बन जाता है, छाया दिखने लग जाती है और चेतन देखने लग जाता है। ये सूर्य न हो प्रकाश तो तुम्हारी छाया नहीं बनेगी। तो तुम है वह प्रकाश में तुम्हारी सत्य की शरीर की छाया बनती है, चेतन की छाया बनती नहीं है, शरीर की बनती है। इसलिए शरीर जो है तुमसे अलग होके ये छाया रूप में दिखने लग गया। अतः स्वतः सिद्ध वास्तविक सत्ता से ही सबकी सत्ता है। यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण नेत्र इंद्रिय का विषय नहीं है। ये जो है परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय का विषय नहीं बनता, क्योंकि साक्षात अपरोक्ष है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश के दो अर्थ होते हैं, एक तो किसी इंद्रिय का विषय नहीं बनना, क्योंकि इंद्रिय का विषय बन जाएगा तो स्वयं प्रकाश नहीं रहेगा, वो इंद्रिय से सिद्ध हो रहा है वो। और दूसरा जो है साक्षात अपरोक्ष रहना। ये दो अर्थ हैं स्वयं प्रकाश के। स्वयं प्रकाश आत्मा है, ये दो अर्थ उसमें है। स्वयं प्रकाश में किसी भी इंद्रिय के मन का किसी का विषय न बनना और साक्षात अपरोक्ष रहना अपने स्वरूप में। तो तुमसे अलग होगा तो विषय बन जाएगा, मन बुद्धि का, कल्पना का विषय बनेगा। इसलिए वो विषय न बनना, तो वो किसी से विषय नहीं बनता है, सूक्ष्म है वो। और सूक्ष्म होने से वो किसी कर्ण का विषय नहीं बनता। और जो है आत्मा होने सर्वात्मा होने से होता हुआ भी वह
मन सहित पांचों इंद्रियों से अतीत होकर स्थित हैं। ये मन और इंद्रियों, जो पांचों इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और मन है, इनसे अतीत है, इनका विषय नहीं बनता है। क्योंकि ये पांच से छह से ही बनता है सब, मन और इंद्रिय, इनसे ही सब वस्तुओं का ज्ञान होता है। तुम्हारे जो है इंद्रिय नहीं हो तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान नहीं होगा, और मन नहीं हो तो भी नहीं होगा। तो मन और इंद्रिय दोनों चाहिए विषय को सिद्ध करने के लिए, और विषय सब जड़ ही सिद्ध होते हैं मन इंद्रिय से, कल्पना सिद्ध होती है। इसलिए वो सत्ता जो है तुमसे अलग दिखती है, तो वो आकाश में नीलिमा के समान में और मेरे के रूप में दिखती है। चूंकि चेतन का स्वभाव है देखे बिना नहीं रहता, और सत का स्वभाव है पूरा दिखता नहीं है, इसलिए आकार बन के दिखने लग जाता है। अब ये ज्ञान है, अब ऐसी समझ में आ जाए तो जो है बस मुक्ति हो गई। अब जो है ये कह रहे कि भगत जी ने पूछा समझ में आती, बोलो समझ में तो आता है, याद नहीं रहता है। तो याद करे क्या करेंगे, समझ में आ जाना चाहिए। याद करेंगे तो दूसरे को समझाने के लिए याद रखना पड़ता है, बस समझ में आ जाए, बस ये बात समझ में आ जाए, बस कल्याण अपना हो जाएगा। इसको कहते हैं भाई ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म का आत्मा का ज्ञान हो गया, निष्ठा है, पर श्रोत्रिय नहीं है, ये याद नहीं रहता है, और दूसरे को प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। बस ऐसा है जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दोनों होंगे वो दूसरे के ज्ञान करा देगा, परंतु जो ब्रह्मनिष्ठ है जिनकी समझ में आ गया वो दूसरे को ज्ञान नहीं करा सकते, पर स्वयं ज्ञान हो गया उनको, इसलिए लाभ तो अपने को हो गया, समझाना नहीं आता है, याद नहीं रहता है। परंतु बुद्धि सब मान रही है ये सत्ता है, और वो अपनी सत्ता ही सिद्ध है, स्वयं हमारी सत्ता कभी बाधित होती नहीं है, क्योंकि अबाधित सत्य हम। तो मैंने अपने कभी सत्ता ये नहीं देखी कि उस काल में मैं नहीं था, तो ये जो है मैं नहीं था ऐसा तो मैंने देखा था, तो मैं देखने वाले हैं जब कहाँ तो मैंने देखा वो मैं नहीं था, देख के कह रहे हैं तो तुम देखने वाले थे। तो किसी काल में जो है बाद न हो उसको सत्य कहते हैं, ये अबाधित सत्य है तुम, और ये बाधित सत्य है सब। ये स्वप्न में बाधित हो जाए, सुषुप्ति में हो जाए, ये तो मूर्छा में सब में बाधित हो जाते हैं सब, इसलिए ये सत्य नहीं है, बाधित सत्य है, ये बाधित होते हैं। इसलिए सत्ता दिख रही अज्ञान से, पर बाध हो जाएगा ज्ञान से। पर तुम्हारा ज्ञान अज्ञान काल में भी तुम है और ज्ञान काल में भी तुम है, तुम्हारा तो किसी काल में बाध होता ही नहीं है। तुम्हारा बाध नहीं हो तो तुम ही सत्य है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मतबल शरीर मन बुद्धि नहीं है, जीव नहीं है, आत्मा रूप से, इसलिए तुम्हारा बाध होता नहीं है। इसलिए यह परम आकाश रूपी परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण अवश्य इंद्रियों का मन का विषय नहीं बनता, चूंकि मन के और इंद्रिय के विषय तुम्हारे से अलग बनेंगे वे, और वो अलग वाला है नहीं, सर्वात्मक होता हुआ भी। अब यहाँ सर्वात्मक सत्ता को देखेंगे तो यहाँ कारण में बोल रहे हैं, यहाँ सर्वात्मक तो हुआ वो मन सहित पांचों इंद्रियों से अतीत होकर स्थित है। चूंकि आकार को ही मन इंद्रिय पकड़ते हैं, निराकार हो वो भी आकार होता है। आकाश निराकार है परंतु वो भी चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया संबंधी आकाश बन गया। ऐसे ही तुमने जो है ये ब्रह्म या संसार का अधिष्ठान है, तो ब्रह्म संबंधी जो है संसार संबंधी ब्रह्म बन गया। तो ये तो जो है ये उस तत्व को नहीं जाना। अभी जो है संबंध से किसी का ज्ञान होता है वो वास्तव में सत्य नहीं है। आकाश जैसे सत्य नहीं है तो ऐसे ही वो ब्रह्म सत्य नहीं है, क्योंकि तुमने उसको अधिष्ठान रूपों से जान लिया और अध्यस्त ये हो गया। तो अधिष्ठान अध्यस्त जो है वहां नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान चेतन को बताते हैं, वहां चेतन है नहीं, वहां जड़ अधिष्ठान है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा पाते भिन्नता है। जैसे रस्सी अधिष्ठान बन रही है सर्प की, तो दृष्टा अलग हो रहा है, उसको दिख रहा है वो,
तो रस्सी की जगह पे ब्रह्म अधिष्ठान बन गया, सर्प की जगह पे संसार अध्यस्त हो गया, तुम देखने वाले अलग हो गए। तो ये तीन वस्तु बन जाती हैं, यहां त्रिपटी आ गई। तो भाषक प्रकाशक वही है, उसी में दिख रहा है, वही दिख रहा है, ऐसा समझना है। जो जीव रूप से है, जीव में दिख रहा है और आत्मा देख रहा है, तो ये दोनों चेतन माने जाते हैं। ये व्यवहारिक चेतन है जीव, और वो परमार्थ का चेतन है आत्मा। चेतन में ही दिखता है, चेतन ही डरता है। रस्सी में थोड़ा ही दिख रहा है, वो हमारे अंतःकरण में जीव में दिख रहा है, तब तो जीव डर रहा है। ऐसे ही तुम्हारा जो है ये आधार जो जहां चेतन जो है आधार होता है, वहां अलग दृष्टा नहीं बनता है। तो जड़ वस्तु अधिष्ठान मान लिया, तो जहां हो इस चेतना आधारा तहन दृष्टा हो गए न्यारा। ये उसका दुआ है वो विचार सागर का। विचार सागर में ये सब कर करके बताएं अलग अलग उनके। इसलिए जो है जहां जड़ वस्तु होती है वहां दृष्टा अलग हो जाता है। जहां हो चेतना आधारा, तो आधार यहाँ चेतना जीव बन रहा है, तब तो ये उसमें दिख रहा है। यहाँ वहां दृष्टा अलग नहीं है, यहाँ आधार और अधिष्ठान एक ही जगह है। आत्मा अधिष्ठान है और जीव आधार है, तब ये अध्यक्ष दिख रहा है उसमें। तो ये ज्ञान होना चाहिए बस। इसलिए वहां जो है मन इंद्रिय तो वहां पकड़ेंगे, वहां आधार को और अधिष्ठान को। इसलिए वो आधार अधिष्ठान वहां है नहीं, क्योंकि आधार के ज्ञान से अध्यक्ष की प्राप्ति होती है, अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यक्ष की निवृत्ति होती है। तो मैंने अधिष्ठान चेतन को समझा तो अध्यक्ष चला जाएगा सब, और अधिष्ठान जड़ को समझा तो कभी जाने वाला नहीं है, वो दिखता रहेगा, तुम देखते रहेंगे। तो कैसे भी देखो उसको, चाहे ब्रह्म रूप से, चाहे ईश्वर रूप से, चाहे संसार रूप से, सब व्यवहारिक कल्पना ही है। इसलिए जो है अणु का भी अणु है, वो अणु का अणु है तो सर्वात्मक वो सत्ता और अपने आपे में मिलेगी, क्योंकि वो अस्थि भांति प्रिय रूप से जो संसार में दिखती है उसको अपने स्वरूप में लाना है। क्योंकि सत्ता जड़ नहीं होती और यहाँ सब सत्ता जड़ दिखती है, और भांति जो है वो सत्य होती है। तो सत्य प्रतीत नहीं होता है, और जो है सत्ता जड़ नहीं बनती है। तो ऐसी सत्ता और प्रतीत न होने वाला आत्मा ही है। क्योंकि ये जीव बने के प्रतीत हो रहा है, शरीर बने के प्रतीत हो रहा है, इसलिए ये सब विवर्त में आ जाता है। तो वो अणु है, वो सत्ता न्याय लानी है अपने, इसमें कैसे आएगी वो उसके लिए विचार चाहिए। बिना विचार के वो न्याय आएगी नहीं। अविचार से अलग हो गई और विचार से न्याय अपने उसमें लाना है। सर्वात्मक होने के कारण ही वह कभी शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि सर्वात्मा का है तो फिर मेरी भी तो आत्मा है, शून्य थोड़ा ही होगा। वो शून्य को जानने वाला है तो शून्य थोड़ा ही है। तो शून्य जान रहा है, वो चेतन जानेगा, क्योंकि जानेगा चेतन ही शून्य हो, चाहे आकार में हो निराकार में हो। इसलिए वो शून्य नहीं हो सकता है, शून्य को जानने वाला है। अब शून्य को जाना तब तो तुम बोल रहे हैं सब शून्य है। ये शून्यवादी जो है, ये क्षणिकवादी, ये बौद्ध हैं, तो इनका जो है ये सब निषेध कर दिया वेदांत ने। क्योंकि वह है नहीं है, वह है नहीं है ऐसा कहने और मनन करने वाला पुरुष आत्मा ही तो है। अब ये कहेंगे कि वो है नहीं और है भी है, तो ये कहने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए जो है ये मनन करके वही कहेगा, तो उसका अभाव कहाँ हुआ। है कहेंगे तो वो आकार में दिखेगा, नहीं है तो अभाव हो जाएगा। तो ये नास्ति और अस्थि विषय में ही लगती है, स्वयं में नहीं लगती है, चेतन में नहीं लगती है। अस्थि कहेंगे तो वो आकार में आ जाएगा, नास्ति कहेंगे अभाव हो जाएगा, शून्य बन जाएगा। पर अस्थि नास्ति को तुम जानने वाले हैं, अस्थि नास्ति नहीं है। तुम अस्थि बनेंगे तो जीव बन जाएंगे, और नास्ति करेंगे तो तुम्हारा अभाव होता नहीं है, अभाव हो जाएगा। इसलिए स्वयं में अस्थि नास्ति नहीं लगती, इदम में ही लगती है, विषय में लगती है। इसलिए वो आत्मा ही है,
फिर उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? बसठ जी कह रहे हैं उसकी असत्ता कैसे कही जा सकती है? कभी उसका असत होता ही नहीं हो, हर समय सत रहता है, उसका भाव होता ही नहीं है। किसी भी युक्ति से यहाँ सत वस्तु की असत्ता नहीं सिद्ध की जा सकती। कोई भी युक्ति, कोई प्रमाण से आत्मा सिद्ध नहीं है और किसी प्रमाण से आत्मा का निषेध नहीं होता है। चेतन का निषेध जड़ करेगा? जड़ और चेतन दो ही तो हैं। जड़ से जो है चेतन का निषेध नहीं होता है, चेतन से जड़ का निषेध हो जाएगा। इसलिए किसी भी प्रमाण से असिद्ध नहीं होता है, वो उसका अभाव नहीं होता है। इसलिए न किसी प्रमाण से सिद्ध होता है। और ये तो सब प्रमाणों से सिद्ध है। ईश्वर हो चाहे ब्रह्म हो चाहे संसार हो, सब प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं। तो जो प्रमाण से सिद्ध होता है वो प्रमाण से कट जाता है, इसलिए सत्य नहीं है। और जो किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो और किसी से कटे नहीं, उसी को नाम सत्य है। तब वो तुम्हारी सत्ता आत्मा है। तो किसी से कटेगा नहीं, किसी से सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है। जैसे कपूर अपनी सुगंधी से प्रतीत होता है। कपूर होगा तो सुगंधी फैलती है और मालूम पड़ जाएगी यहाँ पर कपूर है। वैसे ही सर्वात्मा सर्वव्यापी रूप से अनुभव में आता है, सत्ता रूप से। जैसे कपूर की जो सुगंधी है वो कोई आंख से थोड़ी दिखती है, फिर भी जो है वो नाक के द्वारा और घ्राण इंद्रिय उसको सूंघ के बताती है कपूर है। तो अनुभव मन करता है, फिर इसमें कपूर है, उसकी सुगंधी है। ऐसे ही बुद्धि से तुम्हारे जो है मत न लखे, जय मत लखे। अब तो कोई कारण है तो वह कारण रूप में देखेंगे तो तब तो उसका जो है भजन ध्यान और वो उपासना करेंगे। इसलिए सर्वव्यापी सत्ता वो अनुभव में आती है। अणु का भी अणु चेतना परमात्मा ही सब कुछ है। अब यहाँ कारण रूप से सब कुछ है, अणु का अणु है, वही सत्ता और ये आकार में दिखने लग जाती है। तो ये भक्ति में सब कुछ वही है। और जो है ये ज्ञान में वो कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान आत्मा है, आत्मा कुछ बना नहीं है। ये सब व्यवहार हो रहे हैं, ब्रह्म तक ही चलते हैं ये व्यवहार सब। उससे ऊपर अब व्यवहार्य है आत्मा, क्योंकि ब्रह्म इसका अधिष्ठान है, इसके साथ भी है और इसके बिना भी रहता है। एक दारुगत देखिए एक पावक योग सम ब्रह्म विवेकु। जैसे दारू या लकड़ी में दो अग्नि है, एक तो इसमें सामान्य रूप से है, इसके साथ लकड़ी अग्नि से ही सिद्ध हो रही है। तो ये कार्य है, लकड़ी का अग्नि कारण है, कारण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होगा। और कार्य को जला के कारण रहता है। इसलिए जो है कारण अपने स्वरूप में कारण जलता नहीं है। इसी प्रकार इसके साथ भी ब्रह्म है और इसके बिना भी जब प्रलय हो जाएगी ब्रह्म रहेगा। जैसे लकड़ी जलाकर भी अग्नि रहती है और लकड़ी के साथ भी है, इसके साथ भी है ब्रह्म और इसके बिना भी रहता है। तो ये कारण कार्य भाव है। तो ये इसमें उसको देखो, वो परमात्मा है, सब कुछ है। वो मन और इंद्रियों की वृत्ति से नानात्व की प्रतीति होने के कारण मन परिच्छिन्न रूप से ही वह सर्वात्मक है। ये जो है मन से जो है परिच्छिन्न रूप से ये सब दिख रहा है नानात्व रूप में। इसलिए वो जो है वृत्तियों से मैं हूं ये कहेंगे, वृत्ति से ही कहेंगे तो वृत्तियात्मक जीव बन जाता है और वृत्ति से इदम को जानेंगे। तो ये प्रमाण में आ गया, प्रमाता प्रमाण से प्रमेय देखता है, इसलिए ये त्रिपुटी में आ जाता है। वही देखने वाला और वही दिखने वाला और जिस साधन से दिख रहा है देख रहा है वो साधन भी वही है, क्योंकि उससे अलग कोई वस्तु है ही नहीं। एक सतही था तो सतह से सतही तो उत्पन्न होगा। तो उसमें बिना जाने जो है ये आकार में एक जगह इसको असत कहते हैं, एक जगह सत कहते हैं। और सत कहेंगे जब इसका सबका बाध करके सत्ता को देखेंगे तब सत है, और असत कहेंगे मिथ्या कहेंगे तो इसको जो है उसके साथ में मिटा के कहेंगे कि आभूषण जो है वे सब असत है, सोना सत है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो इस जगह पर जो
इसका बात करके कहते हैं। और जब सर्वम खलो इदम ब्रह्म, तो सब सत्ता उसी की देखते हैं सब में। तो ये दो दृष्टि हैं, इसलिए जो है सब सत्ता जब उसी से बन रही है, तो या मैं मेरी की सत्ता भी तो उसी से बन रही है। तो ये कारण कार्य भाव, यहाँ भक्ति का मार्ग है, ये भक्ति करो उसकी फिर, और जो चाहेंगे वो वस्तु मिलेगी उससे। मुक्ति चाहेंगे मुक्ति भी देगा, और संसार चाहेंगे संसार देगा। अब वो तो जानने में नहीं आता है, तो ईश्वर भगवान तो ये आकार में आके, जब तो ये अज्ञानियों के लिए आकार में आके अवतार लेते हैं यही परमात्मा, और सब धर्म की स्थापना करते हैं, सब ऐसा करो मर्यादा बांधते हैं। ये सब हमको उपदेश देने के लिए कि ऐसा करके तुम ऐसे धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। तो जहां तक तुमको जो समझ में आ रहा है उसी के तो कह रहे, वही तो अंतिम तत्व है भाई। सबकी लक्ष्य परमात्मा ईश्वर ये कोई है सबका, और वो सत्य मानते हैं सब उस अपने ईश्वर को। तो किसी भी रूप में मानेंगे, असत कोई नहीं मानता है, और सर्वशक्तिमान मानते हैं। चाहे आकार को माने, चाहे निराकार को माने, चाहे निर्गुण निराकार को माने, वो सत्य ही होता है। तो जैसे शरीर में बैठे हैं तो आकार को मानो, और मन में बैठे हैं तो वह निराकार ही उपासना करो, और मन और शरीर से अलग होएगे तो अपने स्वरूप में स्थित रहो। भाई ये तीन ही तो साधन है बस। निषेध किसका कर रहे हैं ये? ना आकार का कर रहे हैं, ना निराकार का कर रहे हैं, ना आत्मा का तो निषेध होगा ही नहीं। तो जैसे स्थिति पे उसी को जो है सर्व तत्व, और वही सब कुछ बना हुआ है, इसलिए जो है वही आकार में आके आकार में दिख रहा है, वही निराकार में दिखता है, और वही जो है अपने स्वरूप में है स्वयं सिद्ध है। और इंद्रियातीत होने के कारण वह निर्मल परमात्मा नित्य सत्तावान होकर भी कुछ प्रतीत नहीं होता। वो जो है कुछ भी रूप में प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि प्रतीत विषय होते हैं, और वह प्रतीत को देखने वाला है, इसलिए वो जो है प्रतीत होता है, वो जो है अपने से अलग दिखता है वो, और वो देखता है, क्योंकि ये जीव देखता है, और आत्मा में है जो है जीव में दिखता है और आत्मा देखता है। जो जगत आभास वास्य है, और आभास जो है जीव साक्षी वास्य है। तो यहाँ साक्षी कहते हैं उसको, आत्मा को। उसके बिना तो जीव सिद्ध ही नहीं होगा, और जीव के बिना संसार सिद्ध नहीं होगा। तो ये जीव बन के प्रमाण आंख आदि इंद्रियों से वृत्ति से संसार को देखता है, इसलिए जो है, और वह जीव को जो साक्षी है आत्मा, वो किसी कारण से नहीं देखता है। उसके जो है जानने के लिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि होगी जानने ज्ञाता बनेगा तो वो जीव ही हो जाएगा। बिना कारण का साक्षी है वो, बिना कारण का दृष्टा है। ये करण वाली दृष्टा है सब, इनमें है सब मन बुद्धि और ये इंद्रियां आ गई सब, इसलिए ये आंख से देखेगा बुद्धि से जानेगा, तो ये तो जीव हो जाएगा। और उसके आंखें और बुद्धि है नहीं, इसलिए वो उसका जानना जो है कर्म नहीं है। ये आंख और बुद्धि होती तो कर्म बन जाता। इसलिए वो आत्मा जो है बिना इंद्रियों के, बिना कर्ण के और सबको जानता है। बिना पद चले सुने बिना काना, कर बिना कर्म करे बिदिनाना, आनंद रहे तो सकल रस भोगी, बिना वाणी वक्ता बड़ी होगी। और तन बिना परस नैन बिना देखा, ग्राह ज्ञान बिना बात अशेषा, अति सब बात अलौकिक करनी, महिमा जात जाए नहीं भरनी। ये भगवान राम का स्वरूप बता रहे हैं शिव जी पार्वती जी को, क्या किस राम का भजन करते हैं? तो कहा इस राम का भजन करता हूं मैं। अब वो अपनी आत्मा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामी, मायाधीश ज्ञान गुण धाम, तो उस राम का भजन करता हूं। तो वो अपनी इंद्रियों से, बिना इंद्रियों के सब काम करता है। उसके इंद्री नहीं है कोई, और उसके बिना ना कोई इंद्री काम करेगी, ना अंतःकरण काम करेगा, ना शरीर काम करेगा। वो कुछ करता नहीं, उसके बिना कुछ होता नहीं। ये सब समझना है, वो एक तुम्हारा स्वरूप है। इसलिए जो है इंद्रियों का विषय नहीं होता, वही एक है। और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में आत्मा रूप से अनुभूत होने के कारण अनेक भी है। वही जो है अपने देश काल वस्तु से रहता है, न किसी वस्तु में है, न किसी काल में है, न किसी देश में है। परंतु जो है उसका अब ये
जानेंगे करेंगे तो उसी से जाना जाएगा, ये मन बुद्धि से ये सब जाना जाएगा, पर वो किसी उसमें नहीं है, वही जीव रूप से जो है अनुभव में आ रहा है अनेक रूप से। एक होने पर अब ये एक और अनेक जो है ये कारण कार्य में आ जाएंगे, और जहां वो ये कभी नहीं कह सकते अनेक कभी नहीं कह सकते, मां अपनी महिमा में पाएगा वो। इसलिए जो है जीव रूप से जीव अनेक एक श्रीकंता, तो परमात्मा ब्रह्मा और ईश्वर रूप से एक है और जीव अनेक हैं, उसी के प्रतिबिंब बन के अंश बन के ये सब। तो यहाँ भक्ति में आ जाते, कारण कार्य में आते हैं। और जब ये कारण कार्य है वेदांत में मिथ्याएं, जब आत्मा का वर्णन करते हैं तो इनको बाधित कर देते हैं सबको। और जब उसका शास्त्र दो ही प्रकार से उपदेश देता है, विधि और निषेध। निषेध में आत्मा शेष रहेगा और विधि में जो है परमात्मा शेष रहता है। तो उसी आत्मा से परमात्मा बनाया गया है। सच्चिदानंद रूप है, रूप का है, उसको स्वरूप नहीं है, और आत्मा स्वरूप है। जैसे तुम्हारा दर्पण में रूप है और तुम्हारा स्वरूप है, और दोनों एक जैसे लगते हैं। दर्पण में जो है वो भी तो सत दिख रहा है, चेतन दिख रहा है, और जो है आनंद दिख रहा है, अपना ही स्वरूप दिख रहा है, क्योंकि बिंब जैसा ही प्रतिबिंब होता है। इसलिए जो है वो रूपाय बनाया है। क्योंकि तुमको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये सब हमने बनाया है, हमारा ही ये सब खेल है। जैसे बाजीगर सब बना देता है या जीव रोज स्वप्न बनाता है, ऐसे ये भी जीव ने स्वयं बनाया है सब। पर ये बात कि तुमने ये संसार सूर्य चांद सब बनाए तो समझ में नहीं आएगी बात। ईश्वर ने बनाए तो समझ में बैठ जाती है। इसलिए ये अध्यारोप किया जाता है समझाने के लिए, और समझ में आ जाएगा तो अपवाद अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। न वो विवर्त हुआ ना परिणाम हुआ उसमें, समझ में आने पर। और समझ में नहीं आया जब तक विवर्त बताना पड़ता है, परिणाम बताना पड़ता है, उसका अध्यारोप करना पड़ता है। इसलिए अध्यारोप में वो ही भक्ति में आके जीव है तो ईश्वर की भक्ति करो। और तुम जो है ना जीव है ना आत्मा है, परमात्मा है, बस आत्मा है। फिर ना तुम्हें भोजन करना है ना भजन करना है, आत्मा में स्थित हो गए तो। और जीव में हो शरीर में स्थित है तो भोजन चाहिए, तो भजन करना पड़ेगा, बिना भजन के कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए वो जो है अनुभव सब आत्मा रूप से सबके अंदर अनुभव में आ रहा है, होने के कारण अनेक भी है, और वही अपने संकल्प से इस संपूर्ण जगत को धारण करता है। तो संकल्प से सब संसार को धारण कर रहा है। अतः जगत रूपी रत्नों का कोष भी वही है। ये सब रत्नों का कोष वही है। जैसे सोना ही सब आभूषणों का कोष है, सोने के बिना कोई आभूषण सिद्ध नहीं होगा। सब रत्न आभूषण उसी सोने में देख रहे हैं, वही है। और सोना जो है सबको धारण कर रहा है, सोने के बिना किसी की सिद्धि होगी नहीं। इसी प्रकार वो है, और उसको जानने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। उसको जानो, नहीं जाने किसी दिन फूट जाए ये तन है बबूला पानी का। पानी का बबूला है, बुदबुदा जैसे बाल्टी नल खोलते हैं तो वो उसमें कितने बुदबुदा बनते हैं, लाखों न जो है हजारों बनते रहते हैं जब तक चलेगा पानी। और ये बनते हैं फूट जाते हैं ना एक क्षण में। ऐसा ही ये है, क्षण भंगुर है, ये तन है बुदबुदा पानी का। इससे डट कर हरे भजन कर, विश्वास नहीं जिंदगानी का। कोई विश्वास थोड़ा ही सांस जा रही है वापस आएगी कि नहीं। एक दिन में हाथ फैल हो जाता है, एक क्षण में चला जाए फूट जाता है। इसलिए ऐसा है जितना कर लेंगे इतना तुम्हारी संपत्ति और वही तुम्हारे काम आएगा। और ये बिना उसके जा रहा है तो ये सब व्यर्थ में समाप्त हो रहा है। तुम्हारा जीवन कोई काम का नहीं बन रहा है। परमात्मा से नहीं जुड़े तो बाकी लाख वर्ष भी जो है व्यर्थ के हैं, और परमात्मा से जुड़ेगा तो एक क्षण भी उसका बड़ा महत्व का बन गया। इसलिए अपने जीवन को महत्व का बनाओ। इसका कोई विश्वास नहीं है कि 100 वर्ष का होके ही मरेगा, क्योंकि 100 वर्ष से ज्यादा तो कोई जीता ही नहीं है। इसलिए 100 वर्ष भी जो है रहे तो भी भजन के बिना व्यर्थ ही है। इसलिए इससे
जो है जब तक जिंदगी है, जब तक भगवान में अपने मन को और इन सबको लगाओ, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। और फिर ऐसा शरीर मिलेगा नहीं तुमको कमाने के लिए, इसी में कमाई होगी। और तो सब जो है गमाने के लिए मिलेंगे, और गमाएंगे जब कुछ कमाया होगा तो, और नहीं दलिद्री बन के बड़े बड़े दुख पाएंगे। बस जो है तड़पते रहेंगे सब चीज के लिए, कुछ भी नहीं मिलेगी। कर्महीन नर पावत नहीं, सकल पदार्थ है जगमाई। तो सबको, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे देवता हो, सबको सब चीज नहीं मिलती है, कर्म के अनुसार ही मिलती है सबको। और सब तड़पते रहते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा की पूर्ति होती नहीं है। इतनी भारी इच्छा है विशाला, और ये रस हो तो कर तृप्ति। अनंत रस है, अनंत रूप है, अनंत जो है ये है शब्द है, अनंत जो है ये गंध है, सबकी पूर्ति नहीं होती है। अनंत है तो अनंत कैसे अंत वाली बन जाए, जो तो पूर्ति हो जाए। इनका कहीं अंत है ही नहीं, तो इनको जो है तड़पता रहता है। ये खा लिया, दूसरे को इच्छा होती है, ये तो नमकीन खाया, अब मीठा चाहिए, मीठा खा लिया, नमकीन चाहिए, और उसमें भी अनेक प्रकार के हैं ये सब। उनको इंद्रिय जो है तड़पती रहती है, कभी पूर्ति होती नहीं है। सदगुरु का सद उपदेशामृत नर जीवन पाकर चख लेना। ये तो नर जीवन में ये सद उपदेश अमृत मिलेगा, और किसी में चखने को मिलेगा नहीं जे। इसलिए तो देवता भी जो है ये सकी इच्छा करते हैं, क्योंकि ये अमृत नहीं है माँ का अमृत तो है, देवताओं का वो ऐसा अमृत नहीं है। वो तो ये जो है उसका है, वो तो जब तक तुम्हारे पुण्य है तब तक अमृत है, वो फिर मरेगा। तो उस अमृत को तो जो है पी के भी भोग विलासों में समाप्त करते हैं। और ये ज्ञानामृत भोजन है ये, और वो जो है तुम्हारा कर्म वाला जो अमृत है, तो इसलिए इसके लिए ये तो यही चाखने को मिलेगा। सदगुरु का उपदेश है, सद उपदेश ये जो है नर जीवन पाकर चख लेना। जो बीत गई वह जाने दो, अब उसे तो एक श्वास को तुम वापस ला नहीं सकते, गई जो गई वे तो सब, इसलिए उनको तो जाने दो, उनकी चिंता मत करो। अब जो रही उसे करो सुखकारी। जो अब बाकी बचा है, अब समझ में आ गई तो इन्हें कोई सुखकारी कर लियो। अभी तो बहुत कमा के रख देंगे, एक एक क्षण में ही जो है बड़ा भारी संपत्ति कमाएंगे। इसलिए उस परमात्मा के लिए एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। हर समय भगवान का भजन करो। ये तो संसार तुम नहीं चाहेंगे तो भी मिलेगा, ये तुम्हारे कमाने से ज्यादा थोड़ा ही मिल रहा है। ये तो न कमाएंगे तो भी मिलेगा। इसलिए तुम जो है जो कमाने की है वह चीजें कमाओ जो अपनी है, जो तुम्हारे काम आवे। और ये तुम्हारे काम नहीं आएगी, ज्यादा खेती करके क्या करेंगे? वो संपत्ति किस काम की जिनका ऊपर हो, नित्य कमावे कष्ट करे बिलस कोई और कोई काम आएंगे? ये सब अपने काम तो आएगी नहीं। अपने काम वही आएगा जो हाथ से दिया है और अपने किया है। ये शरीर से सेवा करिए, वो सेवा काम आएगी। कुछ जो दिया है उस हाथ से कमा के वही काम आएगा तुम्हारा, वही जमा होगा। बस ये घर में रखा जो है काम नहीं आएगा। ये तो तुमको छोड़ना पड़ेगा। तुम छोड़ना नहीं चाहते तो भी छोड़ना पड़ेगा। संग चला जाता है तो ये जो है कोई इसको जो है कमाना भी ठीक है, संग ले जाएंगे, पर संग ही जाने वाला नहीं है। छोड़ा चाहे न कबहू जिनको, क्षण में काल छुड़ावे तिनको। एक क्षण में सबको छुड़ा देगा और यहीं पड़ा रह जाएगा। ये बड़ा दुख होता है उसको, हमने कमाया ये सब व्यर्थ रह गया। और इससे न तो धन से संबंध रहेगा, न उनके भोगने वालों से कोई संबंध रहेगा। ये तो सब व्यर्थ गए अब। इसलिए जो है ये पहले ने छोड़ा है तो ये भी छोड़ के जाना पड़ेगा। पहले कहाँ याद आते हैं? ये तो शरीर है तभी तक याद आते हैं, तभी तक मोह है। ये मोह के कारण ये मैं ही हूँ ऐसा समझता है ये को। तो ये शरीर में जैसे मैं समझ रहा है ऐसे इनके संबंधियों को मैं समझता है। और मैं जैसे इस शरीर से दुखी होता हूँ तो संबंधी को लेकर भी दुखी होता हूँ। इसलिए ये मोह है सब। ये मोह जो है ये सकल है दुख देने वाला है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताई से उपजत है बहुत सूला। ये अनेक प्रकार के सूल इसमें जो है मोह के कारण उत्पन्न होते हैं। ये जो बीत गई वो जाने दो, जो रही उसे करो सुखकारी। सर्वस्व जाते आधा रख लो, बुद्ध करें प्रशंसा तब भारी। तो अब बुद्धिमान बड़ी प्रशंसा करेंगे। अब बुढ़ियात में तो ये जो है भजन ध्यान पर और सत्संग में लग गया
गई जो जवानी वो तो गई, वो तो लौट के आएगी नहीं अब है। तो आधा तो गया, आधे को तो रख लियो अपने जो है, ऐसे तो कमा खाएंगे आगे जाके और बड़ा सुख पाएंगे। उन्हें सब व्यर्थ में चला गया जीवन, बिना कमाए जो लाए थे वो खा लिया, आगे के लिए कमाया नहीं, दलिद्री बन गए। तो नहीं दलिद्र सम दुख जगमाए और संत मिलना संग सुख जगनाही। तो ये संत माने सत्य से मिलना, सत्संग करना, यही जीवन है असली, इसके बराबर कोई सुख नहीं है। इसलिए जो है सर्वस्व जाते आधा रख लो, बस सबको बर्बाद मत करो, बस आधा तो रख लो अपने लिए। सब जा रहा है तो उसमें से बुद्ध करें प्रशंसा तो भारी, तो तुम्हारी जो है ये बड़ी प्रशंसा होगी कि भाई ये अंत में तो अपने इस मार्ग पे लग गया, जो जवानी गई जो गई मोह ममता में और उसमें बर्बाद कर दिया उसने, परंतु ये अंत में तो समझ गया और अपने लिए कमा के और ये कमाई कर दिया तो आगे जाके बड़ी काम देगी। और इसी से सब सगे संबंधी सेवक और धन संपत्ति सब इसी से मिलेगी। इसलिए इसको कमा के आगे के लिए जमा करो, और ये कमाने का यही मनुष्य शरीर है, और ये नहीं कमाया तो आगे ये शरीर मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अब या ऐसा जीवन में द्रव्य कर दिया तो भगवान फिर आगे कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे उसको नहीं देता है भगवान। जैसे तुम्हारा बच्चा है कोई है और अमूल्य वस्तु को बर्बाद कर दिया तो फिर उसको नहीं देते हैं, भाई ये तो नष्ट कर देता है बेकार के। इसी प्रकार ये जो है बड़ी अमूल्य वस्तु थी ये जीवन मनुष्य शरीर, और इसको जो है बर्बाद कर दिया संसार में तो आगे फिर मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब इसमें जितना बने उससे ज्यादा इसमें लगाओ, सत्य के मार्ग पे अपने को आगे विचार कर। श्रीमान नारायण 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 श्रीमान नारायण भजमन नारायण नारायण।